एक चील होता है, वो बहुत घमंडी होता है। उसको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड होता है। वो अपने नौकरों को हमेशा नीचा दिखाता है। तुम सही से काम करो। सही से तो काम कर रहा हूँ। जबान लड़ाता है मुझसे। नहीं सेठ जी, मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ। चल काम कर अपना, बेवकूफ। अब कुकू अपना काम करने लगता है। अब चिल्लू अपने घर पे बैठा होता है और उसका बेटा खेलते हुए आता है। पप्पा पप्पा, बहुत प्यास लगी है, पानी मंगाओ। अच्छा बेटा, अभी मंगाता हूँ। पानी ला, मेरे बेटे को प्यास लगी है। अच्छा साहब, मैं लाता हूँ। अब बल्लू पानी लाता है। ये लो साहब। पी लो बेटा। साहब, आपसे एक बात कहनी थी। बोल, क्या बात है? साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगा? साहब थोड़ी घर में जरूरत थी, इसीलिए मांग रहा था। भाग जा यहाँ से, तू मेरा नौकर है, समझा? अपनी औकात में रहे। आगे से मुझसे पैसे मांगे तो अच्छा नहीं होगा। हैसियत क्या है तेरी? बात की छोड़, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। निकल यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं बहुत मुसीबत में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? तुम जैसे पक्षियों को मैं अपने घर के आसपास ना भटकने दूं? जा, कहीं जाके मर जा, बेवकूफ। अब चिल्लू बल्लू को बहुत खरी खोटी सुनाता है और नौकरी से निकाल देता है। अब बल्लू अपनी पत्नी से कहता है, सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये सच है। मुझे सेठ जी ने बहुत बुरा भला कहा और मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम एकदम बेकार हो। पता नहीं मैंने तुमसे कहां से शादी कर ली, बेवकूफ कौआ। ये क्या कह रही हो? मैं नौकरी ढूंढ लूंगा, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। तुम्हारे साथ रहना तो एकदम बेकार है। मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं यार, ऐसा मत करो, मैं एकदम अकेला हो जाऊंगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब बिचड़ी चली जाती है। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है क्योंकि मैं एक गरीब हूँ। इसीलिए चिल्लू अपने नौकरों को ऐसे ही डांटता रहता है और घमंड में चूर रहता है। अब बल्लू अपने आप से कहता है, क्या करूं यार, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं कोई अपना काम शुरू कर लेता हूँ, उसमें मेरी कमाई ज्यादा हो जाएगी। अब बल्लू ठेले पे फल बेचना शुरू कर देता है और ठेले पे थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लगती है। अब चिल्लू के घर पे कुछ जानवर पहुंच जाते हैं। तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा, ये जमीन इनकी है। कैसे? ये मेरा घर है, मेरी जमीन है ये। अभी मैं तुझे मारूंगा। तूने मेरी जमीन पे कब्जा करके ये घर बनाया है। हाँ, तो यहाँ पे कोई था नहीं सालों से, तो इसीलिए मैंने अपना घर बना लिया। अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, ये जगह अगर तेरी है तो मुझे इसका पेपर दिखा। हाँ दिखा। नहीं, पेपर तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो जा अब, नहीं तो बहुत मार खाएगा मुझसे। भाई मुझे मत निकालो, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको मारो पकड़ के। नहीं भाई,
ऐसा मत करना, मारना मत मुझे, मैं जा रहा हूँ। अब चिल्लू चला जाता है। अब चिल्लू सोचता है, यार मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा घमंड मुझे ले डूबा, अब मुझे कोई काम देखना पड़ेगा। अब चिल्लू एक घर जाता है काम मांगने, भाई मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है यहाँ, कहीं भाई मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कोई काम दे दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अच्छा रुक, मैं जी को बुलाता हूँ। अब ढेड़ू कछुआ सेठ को बुलाता है और सेठ बाहर आता है और ये सेठ होता है बल्लू। चिल्लू देखते रह जाता है। बल्लू तुम यहाँ के मालिक हो क्या? हाँ सेठ जी, मैं यहाँ का सेठ हूँ, अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन कैसे? जब आपने मुझे निकाला था नौकरी से, तब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई और उसके बाद मैंने फल का ठेला लगाना शुरू कर दिया और आज मैं फलों को एक्सपोर्ट करता हूँ बाहर, समझे आप? मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन आप ऐसे सड़क पे घूम रहे हो? हाँ भाई, वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मैं सड़क पे आ गया। भाई मुझे कोई काम मिलेगा, मैंने कुछ खाया नहीं है। अरे सेठ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे भी थे लेकिन मेरे सेठ थे, आपके दिए गए पैसों से ही मेरा घर चलता था। आप अब मेरे साथ रहेंगे। बल्लू भाई, आप महान हो, किस मिट्टी के बने हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तब भी तुम मुझे अपने साथ रख रहे हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे सेठ जी, आप चलिए मेरे साथ, अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त कब किसका बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।